हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचिंग होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हमारा जो सीरीज चलने वाला है वो तीसरा है। थर्ड सीरीज पे हम लोग यानी प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने काफी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया पूरी व्याख्या के साथ, और आप लोग बस ऐसे ही चैनल को प्यार और सपोर्ट करते रहें। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो हमने अपने होम साइंस में जो कि हमने आपको बताया कि हमारा पेपर अभी जल्द ही होने वाला है, मई में जो कि पेपर है, तो उसमें हम लोग होम साइंस का सिलेबस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। अगर आप लोग को और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो भी टॉपिक आपको मिल जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और पूरी व्याख्या के साथ हम लोगों ने क्वेश्चनों को समझा है। आई होप आप लोग 2 वीडियो देख चुके होंगे। आज ये तीसरा सीरीज है, तो इसमें हम लोगों ने कितना तो 15 क्वेश्चनों को कर लिया है। आज हमारा जो है 16 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे करने वाले हैं, राइट क्या? तो 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 16 नंबर है प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष, सक्रिय और शारीरिक आक्रामकता क्या है? शारीरिक आक्रामकता यानी कि जब हम लोग किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय रूप से किसी के ऊपर आक्रामक हो जाते हैं या आक्रमण कर देते हैं, तो वो क्या है? एक, व्यवहार परिहास करना है, या फिर आपका क्या है? पीड़ित व्यक्ति का अपमान करना है, या बोलने से इनकार करना है, या पीड़ित व्यक्ति को मुक्का मारना है। तो राइट आंसर डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे शारीरिक आक्रामक पूछा गया है, तो शारीरिक रूप से जब हम आक्रामक होते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? किसी न किसी को मुक्का मार देते हैं, या कोई पीड़ित व्यक्ति है, कमजोर है, उसको मुक्का मार दिए, तो इसी को क्या कहते हैं? शारीरिक आक्रामकता, राइट। तो 16 नंबर का राइट आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीविका का अवसर उपभोक्ता शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं है। कौन सा इसमें से जीविका का अवसर उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं, उपभोक्ता से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला क्या दिया गया है कि उपभोक्ता सक्रियतावादी बनना। बिल्कुल आपको पूछ रहा है कि उपभोक्ता शिक्षण संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर आप उपभोक्ता के प्रति सक्रिय हैं, उसके प्रति जागरूक हैं, तो ये उसका एक पार्ट होगा। उपभोक्ता क्लब में परामर्शदाता बनना, बिल्कुल ये भी राइट है। पत्रकार बनना, BIS में कार्य करना। देखिए यहाँ BIS में कार्य करना, तो BIS का अगर हम लोग फुल फॉर्म निकालेंगे, किसका? BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि आपका भारतीय मानक ब्यूरो जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगर इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा से लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे द ब्यूरो ऑफ इंडियन, यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड, ठीक। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया मानक। तो क्या हो गया आपका कि भारतीय मानक ब्यूरो, ये क्या होता है? जो भारत में राष्ट्रीय जो मानक होते हैं उसको निर्धारित करने का ये एक संस्था होती है। क्या होती है? तो भारत में जो एक राष्ट्रीय मानक होता है उसको निर्धारित करने की संस्था है। क्या आपका? BIS क्या है? एक संस्था है, राइट। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा। लेकिन इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या नहीं है,
नहीं शब्द को हमसे पूछा है तो नहीं में तो ये सारे हमारे किससे जुड़े हुए हैं, उपभोक्ता संरक्षण और संस्थान से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है तो हम सीधे सीधे बता देंगे कौन सा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। पत्रकार बनना जो है इससे कोई इसका संबंध नहीं है। हाँ, जीविका जरूर है, लेकिन आपका पूछा क्या है क्वेश्चन पूरा कि निम्न में से कौन सी जीविका का अवसर उपभोक्ता, यहाँ पे उपभोक्ता पूछा है तो हमें उपभोक्ता के बारे में बताना है। पत्रकारिता जो है ये भी एक जो है जीविका चलाने का एक जरिया जरूर है, राइट। लेकिन इसको अगर राइट आंसर देखा जाएगा तो यही सबसे अलग है। ओके, तो राइट आंसर इज सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, देखिए मिलान करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आपको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, मिलान करना है। सबसे पहले तो कॉलम ए और कॉलम बी से हमें मिलान करना है। तो थोड़ा से इसको मैं आगे पीछे करके आप लोग को बताने वाली हूँ। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया, उपभोक्ता उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद किसे कहते हैं, पहले कॉलम ए को देख लेते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा है कि उपभोक्ता व्यवहार, और तीसरा इन्होंने पूछा है उपभोक्ता संगठन, ठीक है, उपभोक्ता संगठन। उसके बाद इन्होंने पूछा है उपभोक्ता फुटबॉल, ठीक। तो ये चार ऑप्शन इन्होंने दिया है और इसको हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उपभोक्ता उत्पाद क्या होता है। उपभोक्ता उत्पाद क्या होता है, ठीक है, थोड़ा से आगे पीछे करना पड़ रहा है तो इसलिए उपभोक्ता उत्पाद की बात अगर हम लोग करेंगे तो जब कोई उपभोक्ता उत्पाद का मतलब क्या हो गया कि जब कोई उपभोक्ता क्या कर रहा है, किसी चीज को उत्पादन कर रहा है तो वो क्या करता है, उसको क्रय करता है। क्या करता है, उसको क्रय करता है, यानी उसको बेचता है। तो उपभोक्ता उत्पाद किस लिए कर रहा है, क्रय करने के लिए, उपभोक्ताओं के क्रय के लिए, ठीक है, तो वो बेचने के लिए होता है। तो आपका इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा, ए का सेकंड जो है सही हो जाएगा। उसके बाद उपभोक्ता व्यवहार आता है। उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, तो उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, क्रय के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिए वो उधर चला गया, थोड़ा सी टाइपिंग करने में ये वाला दिक्कत आता है, ठीक है, ये यहाँ आ गया है। उपभोक्ताओं के क्रय के लिए, जो उत्पाद करता है वो बेचने के लिए ही करता है, राइट। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आता है उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार किसी एक दुकान या स्थान पर दिन भर में अपने आने वाले ग्राहकों की संख्या, ठीक है, क्या है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि संख्या यहाँ पे कह रहा है तो ये नहीं होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे व्यवहार पूछा है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या है, तो बी ऑप्शन आपका है व्यवहार, उपभोक्ता, ठीक है, क्या है, व्यवहार। तो अगर इसका हम लोग राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यवहार, लिए नहीं होगा, ठीक है, निर्णय के लिए यहाँ पे आ जाएगा लिए, अच्छा वो उसके क्रय के लिए था, ठीक है, उपभोक्ता संगठन होगा थोड़ा से। अब सी नंबर पे आपका आ रहा है, देखिए व्यवहार में हमने आपको क्या बताया कि निर्णय लेने के लिए व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार क्या है, तो उपभोक्ता व्यवहार अगर हम लोग देखेंगे तो उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है कि उपभोक्ता द्वारा निर्णय लेना जो होता है कि जो उपभोक्ता है वो निर्णय ले रहा है तो उसका वो एक व्यवहार है, उसको उस सामान को क्रय करना है कि नहीं लेना है, ये जो निर्णय ले रहा है वो क्या हो गया, उपभोक्ता का व्यवहार हो गया। देन आपका सी नंबर ऑप्शन आ रहा है आपका कि उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठन क्या है, ठीक है, तो उपभोक्ता संगठन किसके लिए बनाया जाता है, तो उपभोक्ता संगठन जो होता है वो क्या होता है, तो ये आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा, उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु, राइट। उसके बाद उपभोक्ता फुटबॉल। अब अगर हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं, फुटफॉल, सॉरी बॉल नहीं, फुटफॉल जो होता है वो क्या होता है, तो ये इसका पहला सही हो जाएगा क्योंकि एक ही बच रहा है, तो ये इसी का हो जाएगा कि किसी एक दुकान या स्थान पर दिन भर में आने वाले कुल ग्राहकों की संख्या। तो इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहीं पे ऐसे देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर कैसे होने वाला है।
ओके, राइट आंसर इसका कैसे होने वाला है, देखिए हम लोगों ने सबसे पहले किसको मिलाया था, जो हमारा पहला था कि उपभोक्ता उत्पाद क्या था, तो उपभोक्ता क्रय के लिए, क्या था, उपभोक्ता क्रय के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी इज राइट आंसर है। अभी मैं कैसे इसको, मैं कितना भी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन इसका देखिए ए का सेकंड, बी का जो है बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन, बिल्कुल मैंने राइट लगाया था और आप लोगों ने भी देख लिया था। इसको थोड़ा से आप लोग क्या करिएगा, मिनिमाइज करके आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा से मुझे इसमें बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ओके, चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर आप लोग बिल्कुल ये करके कॉपी में लिख के मैच कर लीजिएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों के दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। किसके लिए, तो दैनिक जीवन में भी हम लोग इसका उपयोग करते ही करते हैं। जैसे कि 22 कैरेट सोने के आभूषण पर 116 अंकित होता है, बिल्कुल अंकित होता है। अभी मैं मंगलसूत्र पहनी हूँ, अगर मैं ऑनलाइन होती तो मैं आप लोग को दिखा पाती इसमें कि इसमें 116 लिखा हुआ है। तो वो आगे वही पूछ रहा है कि अगर हम 18 कैरेट सोने की शुद्धता की जांच, शुद्धता की संख्या निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें शुद्धता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा 18 कैरेट है, राइट, 18 कैरेट का पूछा है, तो 18 को हम क्या करेंगे, 24 कैरेट गोल्ड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.75। अब आगे 0 तो लग ही जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर इसको और ज्यादा निकालना है तो ये जो है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तब भी ये 75 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग शुद्धता को निकालते हैं। तो अगर इसमें अभी आप लोगों ने देखा कितना आया था, 75, ठीक, तो 0 हम लोग एक आगे लगा ही देते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर, कि 18 कैरेट गोल्ड की शुद्धता जो होती है वो कितना होती है, 150, यानी कि 150, सॉरी 750% ही उसमें क्या होते हैं, गोल्ड होते हैं। और जो हमारा 22 कैरेट का गोल्ड होता है, उसमें कितने कैरेट की शुद्धता होती है, तो 916, राइट। आई होप आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि ये देखिए, आप लोग कहीं भी गोल्ड लेने जाते हैं तो सुनार कितना भी आपसे बोले कि नहीं ये 24 कैरेट का है, लेकिन सरकार ने आपको उसको वहां पे लिख के दिया है, तो आप लोग बिल्कुल जब भी गोल्ड लीजिए ना, तो उसको पलट के उसके पीछे जरूर देखिए कि कितना लिखा हुआ है, नंबर कितना लिखा हुआ है। अगर आपका कितना 750 लिखा है तो वो 18 कैरेट का ही है। अगर 22 कैरेट का है तो आपका वो कितना लिखा हुआ रहेगा, आपका वो लिखा हुआ रहेगा 116। तो इस तरीके से आप मोबाइल से कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो राइट आंसर कितना हो गया, 750। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, IMOI का फुल फॉर्म बताना है। किसका, तो यस, MOI का फुल फॉर्म सिल्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, या सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, या फिर भारत में सिल्क मार्क ओरिजेंटल है, या भारत में सिल्क मैन्युफैक्चरिंग राइट। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा कि नहीं, राइट आंसर आपका होगा सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो बी इज राइट आंसर होने वाला है आपका, क्या, तो YMOI का फुल फॉर्म सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे हम लोग आ गए हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, विशेष स्थान जैसे किसी दुकान, मॉल आदि आने वाले उपभोक्ता की संख्या क्या कहलाती है। देखिए, जो आपका कोई एक शॉप है, मान लीजिए कोई शॉप है, उस पे जो उपभोक्ता दिन में, मॉल है या शॉप है, जो भी है, दिन में कितने लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या
को हम लोग क्या कहेंगे, उपभोक्ता संघ कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं, जो उपभोक्ता संघ ये अलग हो गया, उपभोक्ता उत्पाद नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उपभोक्ता आगमन संख्या बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने मिलान किया था कि उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। तो उपभोक्ता व्यवहार को हम लोग कहते हैं, उपभोक्ता द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसे व्यवहार कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने उत्पाद किया है, तो उपभोक्ता के क्रय के लिए जो होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये हमने देख लिया था। लेकिन किसी दुकान या मॉल में जो दिन भर जितने उपभोक्ता आते हैं उनकी संख्या को कहते हैं उपभोक्ता आगमन संख्या। तो सी इज राइट आंसर। क्या? तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ 22 संख्या तक ही करने वाले हैं, नेक्स्ट आगे बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये कह रहा है धुलाई मशीन को वस्त्रों के पूरा सूखने से पहले ही चक्रण रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जो चक्रण होता है, हम लोग सुखाने का जो प्रोसेस होता है आप लोगों ने देखा होगा, वो बस सिर्फ ऐसे ऐसे खूब तेजी से घुमाता है और कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन हम लोग पूरा नहीं चलाते हैं, उसको एकदम से निचोड़ नहीं देते हैं। वो क्यों हम लोग उसको आधे रास्ते में ही बंद कर देते हैं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। वस्त्र फट जाते हैं, या वस्त्रों के रेशे कमजोर हो जाते हैं, या वस्त्रों में सिलवटें पड़ जाती हैं, या उपयुक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है, अगर उसको हम देर तक सुखाएंगे तो क्या होता है, गर्म कपड़े में वो गर्म होता है, हीट होने लगता है, उसके बाद उसमें क्या होती है, सिलवटें पड़ जाती हैं। तो राइट आंसर सी इज राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। 23 नंबर से जो है हम लोग क्वेश्चन को और आगे देखेंगे। ये बड़े जो है इसमें भी आपको मिलान करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग मिस मत करिएगा। तो चैनल पे अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।